हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। अब ये होता क्या है, पहले हम इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर मैं आपको हिंदी में इसको बताऊंगी। इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व बोलते हैं। क्या चीज़ है ये कि ये उन दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दिखाता है। ठीक है, उन संयोजनों को दिखाता है। कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन हो गया। ठीक है, जिसे एक जो इकॉनमी है वो अपने गिवन रिसोर्सेज से, जो भी भाई उसके पास संसाधन है या टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू वो क्या कर सकता है, उसे प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये हमने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा हुआ है। तो पीपीएफ को हम और किस नाम से जानते हैं, पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। तो 5 नामों से ये और जाना जाता है। तो इन 5 में से, ठीक है, तो कोई भी नाम आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी कर्व क्या है कि जो दो वस्तुओं के उन संयोजनों को दर्शाता है जिसे एक अर्थव्यवस्था अपने दिए हुए संसाधनों, ठीक है, और तकनीक से क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, उत्पादन कर सकती है। अब बढ़ते हैं आगे। इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं, मान्यताएं होती हैं जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या अजम्पशन लेके चलते हैं, क्या क्या मान्यताएं मान के चलते हैं। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन इकॉनमी इज फिक्स्ड, कि जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड है। ठीक है, ना तो कम होंगे ना ज़्यादा होंगे। बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर, लेकिन हम इस रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे लेबर है, लेबर भी रिसोर्स है। ठीक है, एक संसाधन है जो वस्तुओं को उत्पादन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो हम मान लीजिए हम 2 वस्तुएं लेके चल रहे हैं, वीट और राइस, तो हम शिफ्ट कर सकते हैं लेबर को वीट की जगह। शिफ्ट वीट से कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं भाई, अगर हम 10 लेबर का यूज़ कर रहे हैं वीट बनाने में, ठीक है, तो हम वीट के हम ना नहीं करना चाहते ज़्यादा प्रोडक्शन, अब हम राइस का करना चाहते हैं। तो हम मान लीजिए उसमें से 5 जो लेबर है वो कहाँ शिफ्ट कर देंगे, राइस के प्रोडक्शन में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। और हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से सिर्फ हम 2 गुड्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरीके से, सही तरीके से, ठीक है, क्या हो रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, और जो रिसोर्सेज हैं वो सब, जितने भी जो भी प्रोडक्ट है जिसका हम प्रोडक्शन करें उनको इक्वली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें एक की यूनिट बढ़ानी है तो दूसरे की यूनिट क्या करनी पड़ेगी, कम, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमने लास्ट यूनिट में, लास्ट उसमें पढ़ा था वीडियो में कि जो क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, कम है, दुर्लभ है, स्कार्स है। So when resources are transferred from one production of good to another, the productivity decrease। जाहिर सी बात है, जब एक रिसोर्स से, वीट से हमने राइस पे शिफ्ट कर दिया तो वीट की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये अजम्पशन हम मान के चलते हैं। और लास्ट अजम्पशन क्या है, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, और जो टेक्नोलॉजी है, जो भी हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 5 अजम्पशन है। तो जब हम पीपीसी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पीपीसी जब हम बनाते हैं तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली समझेंगे। पहले हम टेबल के थ्रू समझते हैं, देन हम इसका ग्राफ देखेंगे कि पीपीसी दिखता कैसे है। तो देखिए, हमने कॉम्बिनेशन लिया, अभी हम इसे ग्राफ भी देखेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हमने बनाई है कि ए पे जो है, ठीक है, गन, हमने 2 कॉमोडिटी लिया है, एक लिया गन और एक लिया बटर। ठीक है, अगर मैं गन का प्रोडक्शन 21 कर रही हूँ तो बटर का कितना करूँगी, 0। ठीक है, अभी हम इन्हें भी समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, इन्हें भी देखेंगे। ठीक है, अगर मैं गन का 20 कर रही हूँ तो बटर का कितना है, जैसे मैंने इसकी 1 यूनिट बढ़ाई तो मुझे इसकी 1 यूनिट क्या करनी पड़ी, कम करनी पड़ी। मतलब इसकी यूनिट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, किसकी, बटर की। और इसकी यूनिट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्यों, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या, स्कार्स हैं, कि अगर हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे जैसे गन का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे बटर का क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। पहले क्या था, 0, फिर 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे 21 20 18 15 11। तो एक का प्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो दूसरे का हमें क्या करना पड़ रहा है, डिक्रीज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम MOC बोलते हैं, अतिरिक्त अवसर लागत। ठीक है, और यह है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम इन दोनों को समझते हैं कि ये दोनों चीज़ क्या होती हैं। तो मार्जिनल
पहले हम इनकी डिफाइन देख लेते हैं, फिर हम इस पे दोबारा आएंगे टेबल पे। ठीक है, पहले हम डिफाइन देख लेते हैं, फिर दोबारा टेबल पे आएंगे, क्योंकि पहले डिफाइन क्लियर होनी चाहिए हमें, देन हम टेबल को समझ पाएंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, अतिरिक्त अवसर लागत क्या होती है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब क्या है कि अगर हमें एक कमोडिटी की यूनिट एडिशनल यूनिट पानी है तो दूसरे की हमें क्या करनी पड़ेगी? कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? स्कार्स हैं, दुर्लभ हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब चलो टेबल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो हम यहाँ पे किसकी यूनिट गेन कर रहे हैं? बटर की हम क्या करते जा रहे हैं? गेन करते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। और गन की क्या करते जा रहे हैं? डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये 1 2 3 4 ये यहाँ से नहीं आया है, ये कहाँ से आया है? यहाँ से नहीं आया है। आप ये सोचो कि यहाँ भी 1 लिखा है तो यहाँ 1 लिख दिया, 2 लिख दिया। ये कहाँ से आया कि हमें बटर की क्या करनी पड़ रही है? गेन कर रहे हैं तो उसकी क्या करनी पड़ रही है? गन्स की क्या करनी पड़ रही है? कम करनी पड़ रही है। देखो कितनी कम करी हमने यहाँ? 1। फिर कितनी कम करी? 20 माइनस 18 कितना हो गया? 2। ठीक है, 18 माइनस 15 कितना हो गया? 3। 15 माइनस 11 कितना हो गया? 4। ठीक है, तो ये यहाँ से आया कि जैसे जैसे बटर की यूनिट इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे गन की यूनिट कितनी कम होती जा रही है? इतने से कम होती जा रही है। पहले 1 कम हुई, फिर 2 कम हुई, फिर 3 कम हुई, फिर 4 कम हुई। क्लियर हुआ कि ये क्या होता है हमारा? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक की एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए हमें दूसरे की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अब चलते हैं हम MRT की तरफ, जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब पहले हम इसको समझते हैं, देन हम फिर दोबारा टेबल की तरफ आएंगे। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ठीक है, ये रेशियो बताता है और वो सिर्फ नंबर बताता है कि भाई अगर मुझे एक की यूनिट बनानी तो दूसरे की कितनी कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है? ये वही बता रहा है, नंबर ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर, लेकिन यहाँ पे क्या है? रेशियो बता रहा है। तो जो सेक्रीफाइस होती है यूनिट वो कहाँ आती है? न्यूमरेटर में आती है, और जो यूनिट गेन होती है वो कहाँ आती है? डिनोमिनेटर में आती है। तो रेशियो बताता है हमें मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कि एक को यूनिट बढ़ाने के लिए दूसरे की कितनी हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। तो यहाँ हमें रेशियो बताता है। ठीक है, अब चलते हैं फिर दोबारा से टेबल की तरफ। तो हम आ गए अब टेबल की तरफ फिर से। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने इसकी बटर की कितनी एक्स्ट्रा यूनिट ली? ठीक है, 1 एक बढ़ाई। ठीक है, तो जो बढ़ता है वो कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में। ठीक है, बटर की हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वो कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर। गन की हम डिक्रीज़ कर रहे हैं वो कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में। ठीक है, तो गन की हमने कितनी सेक्रीफाइस करी? 1 यूनिट, तो 1, और उसकी कितनी इंक्रीज़ करी? 1, तो 1:1। ठीक है, अब हमने गन की कितनी सेक्रीफाइस करी? 20 माइनस 18 2। तो बटर की हमने कितनी बढ़ाई? 2 यूनिट। बटर की कितनी बढ़ी है? 1 यूनिट बढ़ी है। ठीक है, 1 माइनस 2 कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो 1:। अब हमने कितनी मतलब हर बार हर स्टेप में बटर की कितनी यूनिट बढ़ती जा रही है? 1 1 यूनिट इंक्रीज़ होती जा रही है। पहले मैंने 1 प्रोडक्शन बढ़ाया। ठीक है, अब इस 2 में पहले वाला 1 भी तो इंक्लूड है। ठीक है, फिर मैंने 2 यूनिट इंक्रीज़ कर दी, मीन्स 2 का प्रोडक्शन कर रही हूँ। अब फिर से कितने का इंक्रीज़ हुआ? 1 का। जब मैंने इसकी कितनी सेक्रीफाइस करी? 3। ठीक है, सेक्रीफाइस कितनी करी? गन की 3। तो मैं बटर 1 और एक्स्ट्रा क्या कर पा रही हूँ? प्रोड्यूस कर पा रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही अब कितनी हो रही है? 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का अगर मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ, सेक्रीफाइस कर रही हूँ 4 यूनिट, फिर से दोबारा कितना गेन कर पा रही है? 1 गेन कर पा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे 5 का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 1 गेन कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 का लॉस हो रहा है तो यहाँ 6 मीन्स वही 1 गेन हो रहा है, तो 6:1। क्लियर हुआ? सेक्रीफाइस कहाँ था? न्यूमरेटर में, और जो गेन करते हैं वो कहाँ था? डिनोमिनेटर में। क्लियर हुआ? चलिए अब बढ़ते हैं, इसके ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमने पढ़ा है कॉनकेव शेप होती है इसकी। ठीक है, कॉनकेव शेप होती है, इस तरीके की शेप आती है। ये ग्राफ के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, तो गन की यूनिट यहाँ आएगी, जो इंक्रीज़ होता है वो एक्स एक्सिस पे, जो डिक्रीज़ होता है वो वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो अब देखो, जब हम इसका 21 प्रोड्यूस कर रहे थे, 21 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, उसकी कितनी थी? 0। तो इसलिए पहला कहाँ आया? गन का 21 आया। ठीक है, हम देख लेते हैं टेबल दोबारा। देखो 21 एंड 0। अब कितना है? गन का 20 है, बटर का कितना है? 1 है। गन का 20। ठीक है, तो 20 कहाँ होगा? ये यहाँ कहीं होगा 20, और ये आ गया 1। ठीक है, ऐसे फिर क्या है उसका? 18 है। 18 पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 2। फिर है 15 पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 3। तो ऐसे ऐसे करके देखो,
जो एक्स एक्सिस पे यूनिट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, और ये क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। क्लियर हुआ। तो इससे जो इन पॉइंट से जो वेरियस कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्या ए बी सी है, क्या वेरियस कॉम्बिनेशन है, ठीक है, गन और किसके, बटर के। तो जो एक इकॉनमी क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है अपने गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इफ़ द इकॉनमी यूज ऑल इट्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ओनली गन, द मैक्सिमम यूनिट 21 एंड नो बटर कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है, पॉइंट ए है जो। तो अगर आप एक जो इकॉनमी है वो सारे रिसोर्सेज किस पे लगा रही है, गन पे लगा रही है, तो जो मैक्सिमम है गन का कितना प्रोड्यूस कर सकती है, 21। और यहाँ पे जो बटर होगी वो क्या होगी, एकदम ज़ीरो होगी, पॉइंट ए पे। और उसी जगह अगर एक इकॉनमी बटर का सारा यूज़ करना चाहती है, बटर पे सारा रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है अपने बनाने में, तो वो पॉइंट जी पे आएगी, जहाँ पे वो 6 यूनिट उसका प्रोड्यूस कर पा रही है, और यहाँ पे जो गन का प्रोडक्शन होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। इन बिटवीन देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटी विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब हमने देख लिया, अब ए और जी के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो एक इकॉनमी क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है अपने गिवन रिसोर्सेज से। व्हेन पॉइंट ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर जॉइन वी गेट अ कर्व ए जी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पी पी एफ बोलते हैं। अब इन सबको हमने ज्वाइन कर लिया तो इससे हमारा क्या बन गया, पी पी सी कर्व या पी पी एफ, जो भी हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये मार्जिन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज़ क्यों होती है, वाई इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑपरेट। कि हमेशा देखो हमने देखा है कि जो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। इंक्रीज MOC operate because productivity and efficiency of a factor of production decrease as they are shifted from one use to another। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज़ क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है कि जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो फैक्टर जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे मैंने आपको लेबर का एग्जांपल दिया, ठीक है, उनकी जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है जब वो एक कमोडिटी से, एक कमोडिटी का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे दूसरे पे हम उसे शिफ्ट कर देते हैं। अब वो कैसे, चलो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एन इकॉनमी प्रोड्यूस ऑन ओनली 2 गुड्स, ठीक है, एक इकॉनमी है सिर्फ 2 गुड्स बना रही है, गन और बटर, ठीक है। अ वर्कर इज एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन ऑफ गन बिकॉज ही इज़ बेस्ट सूटेड फॉर इट। एक जो वर्कर है वो किस में काम कर रहा है, गन के प्रोडक्शन में काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे अच्छा, मतलब उसको वो काम सूट करता है, उसके स्किल अच्छे होंगे, वो गन का प्रोडक्शन अच्छा कर पा रहा है। इफ़ इकॉनमी डिसाइडेड टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ गन, अब इकॉनमी ने डिसाइड करा कि वो गन का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं करेगा, वो बटर का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बटर, देन वर्कर विल बी ट्रांसफर टू प्रोडक्शन ऑफ बटर। तो उस वर्कर को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जब उसे गन का प्रोडक्शन नहीं करना है, कहाँ कर देंगे, बटर में, ठीक है। हाउएवर ही इज़ नॉट दैट एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बटर। भाई उसके जो स्किल थे वो किस में अच्छे थे, बनाने में, गन में। अब तुमने उसे बटर में डाल दिया, बटर बनाने में, तो उसका जो एफिशिएंट आउटपुट था, ठीक है, जो जितना एफिशिएंट प्रोडक्शन कर पा रहा था किस में, गन में, वो उतना अच्छा बटर में नहीं कर पाएगा क्योंकि वो गन का प्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है। एज अ रिजल्ट हिज प्रोडक्टिविटी इन बटर विल बी लो, ठीक है। तो जो इसके यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो अतिरिक्त लागत है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम चलेंगे इंडिफरेंस कर्व की तरफ, ठीक है। तो चलिए, इंडिफरेंस कर्व से पहले हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का संतुलन, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे, ठीक है, तब चलेंगे हम IC की तरफ, ठीक है। जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।